नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज का हमारा विषय है त्रिभुज, ट्राइंगल। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, एक ही वीडियो में त्रिभुज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। अक्सर लोग गणित को कठिन विषय के रूप में लेते हैं। चीज़ें कठिन तब लगती हैं जब समझ में ना आए। यदि समझ में आ जाएं तो वही चीज़ें हमें आसान लगने लगती हैं। तो आसान भाषा में समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। ठीक है, देखिए, त्रिभुज किसे कहते हैं। सबसे पहले तो यही समझिए कि त्रिभुज होता क्या है। देखिए, आपने देखा होगा कुछ इस तरह का आकृति आपने देखी होगी। ठीक है, ये क्या है, इस तरह की आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसको परिभाषित कैसे करते हैं, किस तरह से बताएंगे कि ये त्रिभुज होता है। तो इसको समझने के लिए पहले तो समझिए। देखिए, त्रि माने होता है तीन, त्रि माने तीन, और भुज माने भुजा, भुज माने भुजा, तीन भुजा। अब बच्चों से पूछा जाता है कि बताइए त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बच्चे बताते हैं कि जिसमें तीन भुजाएं होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं, जबकि ये गलत है। ठीक है, सही से इसको परिभाषित करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा भुजाओं के बारे में। ठीक है, भुजाओं के बारे में। देखिए, भुजा तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होती है वक्र रेखा, जो घुमावदार होती है, जो थोड़ी थोड़ी टेढ़ी होती है, उसे क्या कहते हैं, वक्र रेखा, वक्र रेखा। एक होती है सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा। और एक होती है जिगजैग रेखा, जिसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ठीक है, तो हम सरल रेखा की बात करेंगे। यदि त्रिभुज को सही से परिभाषित करना है तो हम कैसे करेंगे, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, कोई पूछे त्रिभुज किसे कहते हैं तो आप बताएंगे तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सरल रेखाएं, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, सरल रेखाएं हों, सीधी रेखाएं हों, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही कोण होते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। और त्रिभुज के विषय में एक चीज़ और याद रखिए कि त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोण हैं उनका योगफल 180 अंश होता है। वो बाद में बताएंगे, जब प्रश्न आएंगे उसमें इसको क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इतना समझ में आ गया होगा। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के प्रकार के बारे में, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, इसके बारे में समझिए। देखिए, त्रिभुज के प्रकार, इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। और दूसरा है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर सबसे पहले होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आप नोट करते रहिए। ठीक है, इन चीज़ों को आप नोट करते रहिए, एक एक करके सबको हम बताएंगे कौन सा त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये तो होते हैं भुजाओं के आधार पर। अब कोणों के आधार पर देखिए, कोणों के आधार पर समझिए। कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, आप नोट करते चलिए साथ के साथ। ठीक है, तो त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर अलग अलग बांटा गया है। भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समझते हैं समबाहु त्रिभुज के विषय में। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के विषय में, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, आइए समझते हैं इसके विषय में।
ठीक है। आप इसमें लिखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए इसको समझिए, सम पहले समझ लीजिए। सम, सम माने होता है समान, सम माने समान, सम माने समान, और बाहु माने भुजा। मतलब होता है सम माने समान और बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। कैसी हो? समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो? समान हो। समझिए, त्रिभुज को हम नाम दे दें ए बी सी। यदि ये तीनों भुजाएं कैसी हो? समान हो। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर हो, ये 5 सेंटीमीटर हो, और ये 5 सेंटीमीटर, कोई भी, कितनी भी इनकी दूरी कितनी भी हो सकती है, ठीक है। हमने 5 सेंटीमीटर ली है। मान लीजिए ए बी भुजा जो है, ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर है, ए सी भुजा 5 सेंटीमीटर है, और बी सी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो ये तीनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। तो ये कैसा त्रिभुज होगा? ये समबाहु त्रिभुज होगा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? चलिए अगला देखिए, दूसरा समझते हैं। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? इसमें भी समझिए, देखिए शब्दों को पकड़िए, शब्दों से हम बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। सम, सम माने समान, द्वि, द्वि माने होता है दो, और बाहु, बाहु माने भुजा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ए बी सी। ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है, यदि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो, दो भुजा समान हो, क्या हो? दो भुजा समान हो। मान लीजिए ए बी और ए सी, ये दोनों भुजाएं समान हैं। मान लीजिए ये भी कोई भी हम यहाँ इसकी दूरी ले सकते हैं। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये दोनों भुजाएं समान हैं, ए बी और ए सी भुजाएं कैसी हैं? समान हैं। तो ये कैसा त्रिभुज होगा? ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अब समझते हैं तीसरे प्रकार का, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं? विषम, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा समान ना हो, जिसकी कोई भुजा समान न हो, ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं हम? ठीक है, ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? ए बी सी, ठीक है। तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस प्रकार का जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। बात समझे? तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताए? सबसे पहला हमने बताया समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा था समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा था विषम बाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब आइए आप समझते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। आप देखिए कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ये भी मैंने 3 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से बताए थे? सबसे पहले क्या था? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, तो इसके नाम से पहचानिए वो कैसा त्रिभुज हो सकता है। न्यून कोण त्रिभुज कैसा हो सकता है? न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं नभ्यंश से छोटे कोणों को न्यून कोण कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हों? न्यून कोण हों, ठीक है। ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे हम? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। मान लीजिए ये 60 अंश, ये कोण भी 60 अंश, ये कोण भी 60 अंश। देखिए इसके सभी कोण कितने कितने हैं? 90 अंश से कम हैं, ठीक है, 90 अंश से कम हैं। इसके सभी कोण 90 अंश से कम है, तो ये कैसा कोण त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? दूसरा क्या था? दूसरा था समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, अच्छा बताइए समकोण कितने अंश का होता है? समकोण 90 अंश का होता है। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा?
ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, ए बी सी ये कोई त्रिभुज है, इसका एक कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। तो ये कैसा त्रिभुज होगा? इसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? समकोण त्रिभुज कैसा होता है? जब एक क्षैतिज रेखा और एक लंबवत रेखा, ठीक है, दोनों एक बिंदु पर मिलें, ठीक है, तो कौन सा कोण बनाती हैं? वो समकोण बनाती हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। कितने अंश का कोण होगा वो? 90 अंश का कोण। ठीक है, और तीसरा क्या था? तीसरा था अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से बड़े कोण को अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, 90 अंश से बड़े कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो। ठीक है, ये देखिए समझिए, ए बी सी, मान लीजिए ये 120 अंश का कोण है, ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, इसमें एक कोण 120 अंश का है। ठीक है, तो अधिक कोण है, 90 अंश से अधिक है, तो ये त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। तो ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण कहेंगे। तो ये हमने समझा भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के विषय में हमने जाना। ठीक है, ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।